कांग्रेस की सरकार बनेगी। कांग्रेस सरकार बनेगी। पक्का एकदम 100%। हरियाणा और दिल्ली के अंदर मोदी मतलब पिट गया, हार गया और कांग्रेस की सरकार तो उन्होंने आगे सीटों से अच्छे नंबरों से जीत पाएगी। लगता है एग्जिट पोल जो चुनाव के पहले होता है टीवी पे होता है वो कितना झूठ होता है कितना सच होता है? झूठ तो इसमें होता ही होता है, सच्चाई तो इसके अंदर बहुत कम होती है जितना झूठ होता है। मोदी की सरकार गिर चुकी है और कांग्रेस सरकार आ लग रहा है इस बार कांग्रेस की सरकार आ रही है। 542 सीटों का चुनाव हुआ है इस बार, क्योंकि एक सीट जो है उसका निर्विरोध निर्वाचन हुआ है। तो अब जो है टीवी पे एग्जिट पोल आने वाला है, अगले आधे घंटे में आ जाएगा। लेकिन कांग्रेस ने जो एग्जिट पोल है वो अपने प्रवक्ताओं को चैनल पे जाने से मना कर दिया है, बहिष्कार किया है कि हम जो है अपने प्रवक्ताओं को चैनल पे नहीं भेजेंगे, हमें उनके एग्जिट पोल पे विश्वास नहीं होता है। तो इसी बात को लेकर हम जनता से बात करेंगे। दिल्ली में केजरीवाल के अलावा कोई नहीं आ रहा है? कोई नहीं आया। मेरी गारंटी सत्यनारायण यादव है, मैं बिहार का रहने वाला हूँ। हाँ। वोट कहाँ डालते हो? हाँ? वोट कहाँ डालते हो? मैंने जहाँ से केजरीवाल को डाला एकदम गारंटी के साथ। अच्छा ठीक है, हमारा सवाल ये है हाँ। कि अच्छा, ये मैं आप आपका पहले सवाल बाद में पूछूंगा सर। हाँ। 2 मिनट के मुझे टाइम दे दो। हाँ, पहला नेता था हाँ, केजरीवाल, हाँ, जो है सो सबसे मेन चीज देखो, संविधान सुनो और समझो इस चीज को। सबसे मेन चीज ये होता है हाँ। समझाना और तजुर्बा और पढ़ाई। हम्म, मैं बिहार का एक अच्छा मधुबनी जिला का रहने वाला हूँ। बिहार में सबसे ज्यादा पढ़ाई कहाँ होता है? मधुबनी जिला में। अच्छा मधुबनी में। हाँ, अगर बंदा अगर चाहे ना हाँ, मुझे ये करना, मेरा लड़का ने MBA किया है, हाँ। उसको ये समझ में नहीं आया। सिर्फ एक बार मैं उसको डांटा था। चुनाव कौन जीत रहा है ये बताओ। जीत रहा है। आप मुद्दे की बात करो। सुनो तो, हाँ, मुद्दे की बात कर रहा हाँ। हूँ। तुम तो ये बताओ अरे आपने नहीं, हाँ, मेरी खाली सुनो। हाँ, जल्दी खत्म करो आप बात अपनी बात। बता रहा हूँ। केजरीवाल जी सुनो, बिजली फ्री कर दिया, हाँ, पानी फ्री कर दिया, बस जो है सो महिलाओं के लिए फ्री कर दिया। इससे पहले कोई भी नेता कभी किया था क्या? चुनाव हो गया है, 542 सीटों पे चुनाव हो गया है। अभी आधे घंटे में एग्जिट पोल आ जाएगा। कांग्रेस वाले जो हैं अपने आदमी को न्यूज चैनल में नहीं भेज रहे हैं। उनका कहना है कि एग्जिट पोल झूठ होता है। आपको क्या लगता है एज ए पब्लिक, क्या सच होता है झूठ होता है? केजरीवाल जी को बेमतलब का जो है सो जेल में भिजवा दिया है। जिसने भी किया है वो गलत है। और केजरीवाल हमेशा दिल्ली में रहेगा तो रहेगा। चलिए ठीक है, एग्जिट पोल सच होता है कि झूठ होता है, कुछ बताएंगे? ये मेरी गारंटी है। चलिए भाई साहब, क्या लगता है एग्जिट पोल जो होता है चुनाव के बाद कि किस पार्टी को कितना सीट मिलेगा, क्या लगता है? एग्जिट पोल सही होता है या झूठ होता है? लगभग सही होता है। लगभग सही होता है, उस पर विश्वास करना चाहिए। करना चाहिए। कांग्रेस वाले अपने जो है वो वहाँ पे नहीं भेज रहे हैं। उनका कहना है कि जो एजेंसियां हैं ये हमेशा जो है इनका जो आकलन होता है वो सही नहीं होता है। ये एक मार्केटिंग का काम है, टीवी चैनलों का TRP बढ़ाने का काम है। क्योंकि अभी 3 दिन तक रिजल्ट नहीं आने हैं, 4 तारीख की शाम 4 तारीख को रिजल्ट आएगा। तो इसमें कोई सच नहीं होता है। तो इस बात को आप लेके क्या कहेंगे? अभी तक तो लगभग सही आया है हाँ, हाँ। कई बार से। अब पता नहीं इस बार क्या होता है। अच्छा, क्योंकि अभी बंगाल में देखिए राज्य विधानसभा चुनाव में कई बार हमने देखा है कि कई बार गलत भी हो गया है। पिछली बार भी जो है अगर भाजपा को जो जितनी सीटें दी जा रही थी उससे कहीं ज्यादा सीटें आ गई थी। तो आप उसको लेके क्या कहेंगे? जितना उन्हें दिया गया था उससे ज्यादा सीट वो लाए थे, तो कहीं ना कहीं थोड़ा भाई आगे पीछे हो गया था। वो तो हो जाता है मिस्टेक। सर हमें काम करने दें। अच्छा भाई आप क्या कहेंगे? देश में चुनाव 542 सीटों पर हो गया, आज 7वें चरण का चुनाव समाप्त हो गया है और एग्जिट पोल आने शुरू हो जाएंगे। अब टीवी पे प्रोग्राम चल रहे हैं। क्या लगता है एग्जिट पोल सही होता है या गलत होता है? एग्जिट पोल सही होता है। वो सर्वे के हिसाब से किया जाता है, लोगों को जानकारी मिले इसकी वजह से किया जाता है। अच्छा सही होता है हाँ, एग्जिट हाँ। पोल। कुछ लोगों का कहना है कि पिछले कुछ समय में लगातार जो है एग्जिट पोल जो हुए हैं वो एक ही पार्टी को बढ़त दिखाते हैं और कई बार अभी जो बंगाल में विधानसभा चुनाव हुआ था, कर्नाटक में हुआ था, तो वहाँ पे इनका आकलन गलत हो गया था। तो ये कहते हैं ये TRP का खेल खेल रहे हैं, 3 दिन तक अपना इनको ऐड चाहिए और इस तरह से ये एक ऐसा माहौल बनाते हैं जिससे जनता इनसे जुड़ी रहे, टीवी की कमाई होती रहे। इसका सच से कोई लेना देना नहीं है। क्या कहेंगे? नहीं, एग्जिट पोल सही होता है। कभी कभी हो जाती है गलती, आप मानते हैं? मानते हैं, लेकिन इस टाइम एग्जिट पोल सही है। सर्वे के हिसाब से एग्जिट पोल सही है। सही होता है। सही होता है। आप क्या कहेंगे? मोदी की सरकार बनेगी अब के बाद। अच्छा, मोदी की सरकार बनेगी। हाँ, चाहे कोई किसी का भी समर्थन करे लेकिन मोदी की सरकार बनेगी। अच्छा, आप क्या कह रहे हैं? कांग्रेस की सरकार बनेगी। कांग्रेस सरकार बनेगी। पक्का एकदम 100%। अच्छा, अभी तो भाई साहब कह रहे थे कि मोदी जी की सरकार बनेगी। दूसरे कहने से क्या है? हाँ हाँ,
कितनी सीटें आ जाएंगी कांग्रेस को? हरियाणा और दिल्ली के अंदर मोदी मतलब पिट गया, हार गया और कांग्रेस की सरकार तो उन्होंने आगे सीटों से अच्छे नंबरों से जीत पाएगी कांग्रेस। अच्छा, यहाँ पे मतलब कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस यहाँ जीत जाएगी, इनका गठबंधन है। हरियाणा में भी जो है कांग्रेस जीत जाएगी। अच्छा, मोदी जी ने तो कहा है कि हमने लगातार 10 साल काम किया है तो हम जीतेंगे। इसने अभी तक मेरी पेंशन नहीं बनी, आपकी पेंशन नहीं बनी? 3-4 साल हो गए पेंशन के लिए और मैं विकलांग इंसान हूँ। विकलांग इंसान के लिए ना तो मेरे को रिक्शा मिला, ना कुछ भी कोई भी सुविधा नहीं मिली मेरे को। अच्छा, जिस तरह से सुविधाएं सरकार ने कही उस तरह से आपको उन योजनाओं का लाभ नहीं मिला है? नहीं, कुछ नहीं मिला। अच्छा ठीक है, अभी एग्जिट पोल आने वाले हैं, चल रहे हैं टीवी पे, आधे घंटे में आ जाएगा। क्या लगता है एग्जिट पोल जो चुनाव के पहले होता है टीवी पे होता है, वो कितना झूठ होता है, कितना सच होता है? झूठ तो इसमें होता ही होता है, सच्चाई तो इसके अंदर बहुत कम होती है जितना झूठ होता है। और सच्चाई ये होती है जो आने के बाद में 4 तारीख को सबको डिक्लेयर पता लग जाएगी, यानी कि मोदी की सरकार गिर चुकी है और कांग्रेस सरकार आ चुकी है। कि मोदी जी की सरकार गिर चुकी है और कांग्रेस सरकार आ चुकी है। हाँ, अच्छा, कांग्रेस ये जो एग्जिट पोल है वो झूठ क्यों दिखाएंगे, आपको क्या लगता है? झूठ तो झूठ ही होता है। और नहीं, हम पूछ रहे हैं कि वो मतलब झूठ क्यों दिखाते हैं या गलत क्यों दिखाते हैं? वो जानबूझ के गलत दिखाते हैं या गलतियों से हो जाती है? जानबूझ के। जानबूझ के। तो तो इसका कारण क्या हो सकता है? इसका कारण तो आप ही जानो। कारण क्या होता है? संगठन दलबद्र होते हैं। और आपका ओपिनियन पोल क्या कहता है? आपने वोट डाला है, आप नागरिक हैं, आपने भाई देखा होगा आसपास सारा माहौल, तो क्या लगता है कौन जीत रहा है? कांग्रेस। कांग्रेस जीत रही है। कांग्रेस। ठीक है, चलिए भाई साहब हमारे साथ एक हैं आलम जी। अच्छा, मोहम्मद आलम जी। देश में 542 सीटों पर चुनाव हुए, एक सीट तो निर्विरोध जो सूरत की जो है वो भाजपा को मिली है। क्या लग रहा है इस बार देश में कौन आ रहा है और एग्जिट पोल कितना झूठ होता है, कितना सच होता है? अरे जी मोदी जी आ रहे हैं और कोई ना आगा। मोदी जी आ रहे हैं जी। अच्छा, टीवी पे जो एग्जिट पोल चल रहा है वो झूठ होता है, सच होता है, क्या होता है? कांग्रेस वाले ने अब हाँ। झूठ सच तो दोनों बोलती हैं पार्टियां, झूठ सच तो बोल ही रही हैं दोनों। बाकी मोदी जी को कोई ना हरागा, मोदी जी ही आएंगे। एग्जिट पोल जो होता है वो पार्टियां नहीं करवाती हैं, उनका अपना अलग ओपिनियन होता है। लेकिन जो प्राइवेट एजेंसियां जो मतदान के बाद जो वो करती हैं एग्जिट पोल, तो वो क्या सच होता है कि झूठ होता है? आपको कितना उसमें सच दिखाई देता है? सच क्या, थोड़ा ही सच है, सब झूठ ही झूठ है। सब झूठ ही झूठ है। और लेकिन उसमें तो भाई भाजपा को जिता रहे हैं, तो फिर आप कह रहे हैं कि फिर मोदी जी जीतेंगे कैसे? है उसमें जो एग्जिट पोल में मोस्टली जो है तो भाजपा की सीटें बढ़ती है, इसलिए भी कांग्रेस वाले कहते हैं कि भाई ये झूठ है, ये भी एक रीजन है। तो आपको क्या पिछली बार भी तो सर्वे हुआ था। हाँ पिछली बार क्या बोले कांग्रेस, हाँ। अखिलेश यादव हाँ। ये सब लड़े थे, सर्वे हुआ था, इन्हें जीतता हुआ दिखा रहे थे। और बीजेपी को भी सर्वे दिखाया था। सर्वे पे विश्वास होता है कि नहीं होता है? जो टीवी पे जो सर्वे अभी पे पूरा विश्वास है, इससे पूरा सच होता है? पूरा सच होता है सर्वे। बाकी कुछ लोग हैं जो कि पैसा लेके उल्टा सीधा सर्वे बता देते हैं। आपको ये जो एग्जिट पोल होता है मतदान के दिन होता है, जब आप मतदान करके बाहर निकलते हैं तो एजेंसियां अमूमन कुछ लोगों से पूछती है, उसी आधार पर डेटा तैयार करती है। तो क्या सच लगता है जो अभी टीवी पे आएगा, अभी मुश्किल से 10-20 मिनट चलना शुरू हो जाएगा, तो वो सच होता है या झूठ होता है? क्या लगता है आपको? सच ही होता है सब। सच ही होता है। भाई साहब आपका क्या नाम है? मेरे को इस बारे में जानकारी नहीं। नहीं, फिर भी आप टीवी देखते हैं, आप वोटर हैं, अब देश में चुनाव जो है अब ज्यादातर तो देखने में लग रहा है इस बार कांग्रेस की सरकार आ रही है। कांग्रेस की सरकार आ रही है। चलिए, ये तो मान लीजिए आप एज ए ओपिनियन दे रहे हैं अपनी, लेकिन जो एजेंसियां हैं, जो CSDS हैं, एक्सिस माई इंडिया है, चाणक्य टुडे इंडिया, ये सब जो है उन्होंने अपना जो है एग्जिट पोल किया है, कुछ भी तो चला सकते हैं, लेकिन इस बार जो है कांग्रेस आएगी। कांग्रेस आएगी। हाँ 100%। अच्छा, वो जो टीवी पे एग्जिट पोल दिखाया जाता है वो कितना झूठ होता है, कितना सच होता है, क्या लगता है? कुछ परसेंट होता है वो भी, कुछ ही परसेंट होता है। तरीके से सही नहीं पूरे होता तरीके है, से सही नहीं क्योंकि वो केंद्र सरकार की एजेंसियों के प्रेशर में आकर वो उसी हिसाब से रिपोर्ट करते हैं जो केंद्र सरकार चाहती है। अच्छा, जैसा सेंट्रल चाहती है वैसा ही वो करते हैं। कुछ ना कुछ उनके फेवर में देते हैं ताकि जो भी कुछ रिपोर्ट आउट हो सके उनके हिसाब से ही हो पाए। मतलब उसमें कहीं से पूरा सच एक तरह से नहीं आ पाता नहीं है। आता है, क्योंकि सैंपल साइज कितना बड़ा है वो ये भी देखना पड़ता है, क्योंकि 10-10 लाख की एक पोलिंग पे वोटिंग होती है जाकर, तो 5,000-10,000 से तो आप आइडिया लगा नहीं सकते कि बिल्कुल सही बात है। तो वो है। तो मतलब हाँ कि उनका जो सैंपल है वो बहुत छोटा होता है, क्योंकि अमूमन एक लोकसभा क्षेत्र में 10 से 15 लाख वोटर आराम से होते हैं और वो मुश्किल से 10 से 15 हज़ार लोगों से बात करके अपना सैंपल देते हैं। अब वो डिपेंड करता है ना कि किन से पूछ रहे हैं, कुछ अपने ही आदमियों से पूछ के सैंपल साइज कलेक्ट कर रहे हैं, तो फिर वो भी एक
रहता है ना कि चेंज हो सकता है, तो प्रेडिक्शन क्या लगता है अगर वो जो 3 दिन तक अब जो टीवी पे चलेगा कि भाई सभी अपना एग्जिट पोल लेके बैठेंगे और चर्चाएं करेंगे, कांग्रेस ने भेजने से मना कर दिया है, तो ऐसा क्यों करते हैं, क्या कारण हो सकता है, आपको कुछ लगता है इसमें? देखिए अभी तक तो जितना भी पिछले 10 साल से अगर मीडिया का ट्रेंड देखें तो उनका झुकाव तो बीजेपी की तरफ ही है, तो इसलिए कांग्रेस ने ये स्टेप उठाया, क्योंकि आखिर में आकर वो तो प्रेशर में आकर उनको जो मीडिया होती है वो फंसा लेती है, स्पोक्स पर्सन होते हैं बीजेपी के, वो दोनों मिल जाते हैं एक साथ मिलकर, फिर वो कांग्रेस के प्रवक्ता को फंसा लेते हैं। इसलिए उन्होंने सोचा कि जब हमें शामिल होना ही है तो हम 4 तारीख को ही होंगे शामिल। अच्छा, मतलब उनको ऐसा लगता है कि भाई मीडिया के जो लोग हैं, वो टीवी के लोग हैं, वो उनसे कहीं ना कहीं मिले हुए हैं, तो वो फंसा लेते हैं। वो फंसा लेते हैं। इस चक्कर में मुझे लगता है कांग्रेस का सही स्टेप है कि एग्जिट पोल में न जाकर जब वोटिंग के दिन जिस दिन काउंटिंग होगी एक्चुअल में वहाँ जाएं, तब डिबेट करें। 4 तारीख को तो रिजल्ट आ ही जाएगा। हाँ 4 तारीख को तो रिजल्ट तो मतलब एग्जिट पोल एक हिसाब से, आपके हिसाब से उतना सच नहीं, कितना सच होता है, कितना परसेंटेज आप देना चाहें, कितना सच है कितना झूठ है? अब मैंने तो देखो किसी को देखा नहीं, जैसे जो फ्रंट एंड मीडिया है कि कभी देखा वो ग्राउंड पे जाकर रिपोर्टिंग कर रही है जाकर, जो सोशल मीडिया है उसमें मैंने देखा है कि वो लोग काफ़ी लोग ग्राउंड पे हैं, तो अब उनमें से उनका सैंपल साइज तो ले नहीं सकते, क्योंकि ये तो बड़ी बड़ी हैं, CDS है, एक्सेस है, चाणक्य हैं, है ना, तो चाणक्य पे थोड़ा बहुत ट्रस्ट कर सकते हैं, वो ज़्यादा ग्राउंड पे रिपोर्टिंग करते हैं, तो चाणक्य का देखते हैं क्या आता है एग्जिट पोल। चाणक्य पे ट्रस्ट कर सकते हैं और क्या होता है। यहाँ एक और भाई साहब खड़े हैं। भाई साहब, चुनाव चल रहे हैं, चुनाव खत्म हो चुके हैं, आज 7 चरणों का मतदान हो चुका है, देखिए पीछे में जाइए, गिर जाएंगे। अब एग्जिट पोल आ गया है टीवी पे, तो ये झूठ होता है कि सच होता है, क्या लगता है? बड़े पैमाने पे सच ही होता है। पिछला अगर एक्सपीरियंस देखा जाए तो सच ही होता है, और इस बार मेरे ख्याल से जो एग्जिट पोल है वो सच ही निकलेंगे। वो सच ही निकलेंगे। अच्छा, कांग्रेस वाले अपना उसमें जो है अपने आदमी नहीं भेज रहे हैं, उनका कहना है कि एक तरह से स्पॉन्सर्ड होता है, प्रायोजित होता है, कहीं ना कहीं में एक तरह से जो है भाजपा वाले लोग बैठे रहते हैं, तो वो झूठ दिखाते हैं, उनका ये कहना है। तो आप का क्या कहना है इस पे? ऐसा होता है, अगर कांग्रेस की सरकार आ जाए तो सब सच होता है, EVM सच होते हैं, अगर उनकी सरकार नहीं आती है तो EVM में गड़बड़ी होती है, ऐसा है। नहीं, अच्छा, अभी कर्नाटक बंगाल में चुनाव हुए थे, बंगाल विधानसभा का आपने देखा होगा, वहाँ पे सभी सर्वे वालों ने भाजपा को एक टक्कर में दिखाया था कि भाजपा जीत रही है, लेकिन जब रिजल्ट आया तो हम ममता बनर्जी जीत गई। और ऐसा ही बिहार में भी इस चुनाव के पिछले चुनाव में भी हुआ था। पिछली बार भी जो चुनाव हुआ था उसमें भाजपा को जितनी सीटें दी गई थी उससे बहुत ज्यादा सीटें आ गई थी, तो सर्वे थोड़ा मतलब गलत हुआ। तो कितना आप इन सब बहुत ऊपर कम ज्यादा तो होता ही रहता है, लेकिन पिछली बार कम सीटें थी, बढ़ गई, इस बार उससे और बढ़ेगी। 2014 में भी जो है किसी को ये पता नहीं चल पाया था कि मोदी जी इतनी विशाल जीत के साथ आएंगे, उस समय भी सर्वे वाले जो है इतना उनके लिए आकलन नहीं कर पाए थे। तो इन सारी चीजों को सुन के आपको क्या लगता है, ये सर्वे कितना सटीक होता है जो अभी चल रहा है या टीवी पे चलेगा? 100% सटीक तो नहीं होता है, लेकिन होता है। होता है। चलिए और कुछ लोगों से बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? अनीस बजमी। अनीस बजमी जी, देश में चुनाव अब समाप्त हो चुके हैं, आज 7वें चरण का अंतिम चरण का चुनाव था और अब एग्जिट पोल आना शुरू हो गए हैं, तो क्या लगता है ये झूठ होता है, सच होता है? ये मेरा मानना ये है कि सरकार जो है वो मोदी जी ने अच्छी चलाई, मगर जनता ये चाहती है कि जो है, मेरा मानना ये है और जनता का भी, कि चेंज होए। अच्छा, परिवर्तन हो जी, बस। सर्वे क्या जो होगा अभी टीवी पे चल रहा है, अभी चल रहा होगा, तो एग्जिट पोल जो चुनाव के बाद होते हैं वो कितना सही होता है, कितना गलत होता है? वो रिजल्ट आने के पहले आप 3-4 दिन तक टीवी पे आप देखते होंगे, तो वो कितना सही होता है, कितना गलत होता है, क्या लगता है? सर, वो तो बेहतर ही होता है, क्योंकि एग्जिट पोल जो है वो, मेरा मानना ये है कि बेहतर ही होता है, ठीक होता है वो, उसमें कुछ कहने के कोई संदेह नहीं है उसमें। नहीं, उसमें इस बार कांग्रेस वालों ने अपने आदमी जो है टीवी चैनल्स पे नहीं भेजे हैं, और इंडिया गठबंधन की, भाई ये जो है ना वो उतना सटीक नहीं होता, और इसमें उनका अपना अंदेशा है कि इसमें उनके लोग रहते हैं, हाँ इन्वॉल्व होते हैं, तो इसलिए हम जो है 4 तारीख को ही आएंगे। तो उन्होंने एक तरह से एग्जिट पोल की जो बहस में है, जो डिबेट होगी, उससे अपने आप को अलग रखा है। तो उनका कहना है कि ये उतना सही नहीं होता है, तो हम इस पचड़े में पड़ेंगे ही नहीं। आप क्या मानते हैं? नहीं, मेरा मानना तो ये है कि वो ठीक है, और जो मोदी जी जो कर रहे हैं वो बेहतर कर रहे हैं, और एग्जिट पोल का जो है मामला वो ठीक है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि हम लोग जो हैं वो, हमारा कल्चर है, सब कुछ है, उसको मानना ही पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। चलिए ठीक, आपको लगता है कि सही होता है वो एग्जिट पोल? चलिए ठीक है। सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद शादाब। मोहम्मद शादाब जी, देश में अब चुनाव समाप्त हो चुके हैं, आज 7वें चरण का चुनाव था, अंतिम चरण का। एग्जिट पोल आ गया है, एग्जिट पोल कितना सही होता है, कितना गलत होता है? एग्जिट पोल 50-50 होता है लगभग।
50% सही देता है, लेकिन पूरा एतबार नहीं कर सकते एग्जिट पोल पे। जो मीडिया में दिखाया जाता है कि अधिकतर अभी एग्जिट पोल में जो है भाजपा को जिताता हुआ दिखाया जाता है, इसको लेकर ही जो है कांग्रेस ने कहा कि हम 4 तारीख को ही आएंगे डायरेक्ट जिस दिन रिजल्ट होगा, तो उनको लगता है कि ये सही नहीं है। तो आप बस 50-50 देखो होता है, पूरा सही नहीं होता है। नहीं, एग्जिट पोल तो भाजपा को दिखाई नहीं रहा जीतता हुआ मीडिया पे। एग्जिट पोल तो गठबंधन सरकार को दिखा रहा है, कांग्रेस समाजवादी वगैरह जो भी मिलके लड़े हैं उनको दिखा रहा है। एग्जिट पोल तो दिखाई नहीं रहा भाजपा को जीतते हुए। तो अभी मतलब कि उनको नहीं दिखा रहा है, ठीक है। तो मतलब आपको ये लगता है कि पूरा सही होता है? नहीं, एग्जिट पोल पूरा कैसे सही हो सकता है? सही तो नतीजे ही होते हैं, पूरा एग्जिट पोल कैसे पूरा सही नहीं होता है? नहीं होता, हो ही नहीं सकता ना। 3 दिन तक जो चलता है ये, तो अगर उसमें वो जो अपना चुनावी विश्लेषण करते हैं टीवी के लोग, तो क्या लगता है कि फिर उन नतीजों को लेकर वो करते हैं, तो ऐसा क्यों करते हैं? नतीजों को लेके सिर्फ ऑलमोस्ट आइडिया सही होता है बस कि हाँ ये सरकार हो सकती है। बाकी एग्जिट पोल की अगर बात करें आप, तो एग्जिट पोल कभी भी करेक्ट हो ही नहीं सकता। करेक्ट तो क्वांटिटी जब होती है, जब नतीजे आते हैं तभी करेक्ट होगा। एग्जिट पोल तो इसीलिए है ना, सिर्फ एक आंकड़े देने सिर्फ आंकड़े देने के लिए होता है, तो उसको पूरे तरीके से आप सही नहीं मान सकते। मैं या आप कोई नहीं मान सकते। सही तो नतीजे ही होते हैं। जब 4 तारीख को नतीजे आएंगे तो पता चल जाएगा सर। 4 तारीख को आएंगे नतीजे तो पता चल जाएगा सर। चलिए देखिए, एक भाई साहब भाग गए हैं। एक तो हमने यहाँ बहुत सारे लोगों से बात की और सभी लोगों ने अपनी राय रखी है कि कुछ लोगों का ये कहना है कि हाँ वो सटीक होते हैं, लेकिन कई लोगों ने ये कहा कि वो पूरी तरह से सटीक नहीं होते हैं। उनका एक छोटा सैंपल सर्वे होता है जिसके आधार पे वो अपना एग्जिट पोल दिखाते हैं, जिसपे वो 3 दिन का कार्यक्रम चलता है। तो जनता को उस तरह से उतना विश्वास नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि 4 तारीख को ही सही नतीजे आ पाएंगे। क्या है आपकी राय इस पूरे बातचीत पे? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।